बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 10 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 11 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सुल्तान महमद खान ने कॉन्स्टेंटिनिया को फतह करने के लिए ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द यानी कि इस शहर को फतह करने का दिन जो है वो बहुत करीब है। और इसके बाद देखना अब ये होगा कि सुल्तान महमद खान जो किला तामीर करवाना चाहते हैं कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले, वो कब तामीर होगा और इस किले को तामीर करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ जो गद्दारों को सज़ा दी गई वो भी हमने देखा। तो आइए देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। Cihan tarihi surların önüne gelip başını eğip giden orduların sefaletiyle dolu. पहले सीन में हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान तो जंग की तैयारियां कर रही हैं कि हम हमला किस तरह से शहर पर करेंगे, तो वो उस हवाले से तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही खलील पाशा का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि इस शहर पर हमसे पहले भी कई फ़ौजों ने हमला किया है और उसके बाद उनके सर जो हैं वो इनकी दीवारों के साथ टकराए हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ौजें जो हैं वो इस शहर पर पहले भी हमला कर चुकी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस शहर को फतह करने में कामयाब नहीं हुआ। और वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि सुल्तान महमद खान के लिए भी इस शहर को फतह करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। Ali Osman bile 4 kez gitti o surlara. Sanki bu defa başka. इन सीन्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फतह की तैयारियां की जा रही हैं और तोपखाने में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन साथ ही जानदार अली खलील पाशा भी अपना डायलॉग मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ईवन के आले उस्मान यानी कि सल्तनत उस्मानिया भी 4 दफ़ा इस शहर पर हमला कर चुकी है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे तारीख़ में भी वो पहले हमला कर चुके थे उस्मानी सुल्तान जो हैं वो कॉन्स्टेंटिनिया पर, लेकिन कोई भी उस शहर को फतह करने में कामयाब नहीं हुआ था। और इसहाक पाशा भी इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ है। Bizim meselemiz arsızla, nursuzla, hırsızla. यहाँ पर इन सीन्स में कारा खिजर जलेबी सुल्तान महमद खान के सामने मौजूद हैं और पहले तो उन्होंने जानोस पाशा को मना कर दिया था कि मैं सुल्तान महमद खान की खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने काम छोड़ दिए हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर सुल्तान महमद खान के सामने नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा मसला बेशरम, बेइज्जत और चोरों के साथ है। और यहाँ पर चोरों की बात करते हुए जावेद अफेंदी को दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जावेद अफेंदी के हवाले से क्या बात की जाती है। Savaş istiyorsan bedelini ödeyeceksin Mehmet. तो इन सीन्स में देखा जा सकता है कि सुल्तान महमद खान ने जिस कासद का सर काट कर कॉन्स्टेंटिनिया शहनशाह को भेजा था वो उनको मिल चुका है। और जहां यहाँ पर इन सीन्स में वो सर देखने के बाद कॉन्स्टेंटिनिया के शहनशाह यानी कि कॉन्स्टेंटिनोस ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप जंग चाहते हैं तो आप इसका बदला ज़रूर चुकाएंगे महमद। तो यहाँ पर वो सुल्तान महमद के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस सीन के एंड में ये डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि सरदार हमला हो रहा है। तो ये हमला कहाँ हो रहा है और किस हवाले से ये हमला दिखाया जाता है देखते हैं यहाँ पर। Yalnızca senin, benim inanmam yetmez. ये हमला उसी जगह पर हो रहा है जहां पर रूमीलिया का किला तामीर किया जा रहा था और ये किला सुल्तान महमद खान ने कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले और कॉन्स्टेंटिनिया के मुहासरे से पहले तामीर करवाया था और ये किला काफ़ी ज़रूरी है। और इसी हवाले से यहाँ पर अकंजी बे उसका दिफा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ आपके या मेरे यकीन करने से बात नहीं बनती। Topyekün millet olarak inanmalıyız. Bu gururu düşürdü. सुल्तान महमद यहाँ पर उर्बन उस्ताद से बात कर रहे हैं और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि
एक दिन जो है वो पूरी कौम मिलकर इस बात पर यकीन करे, यानी कि इस फतह के ख्वाब पर। तो वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें गुलशा खातून का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि खाला सुल्तान के सामने मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनको एक मकतूब मिला है और खाला सुल्तान को वो इस बारे में बता रही हैं और ये खाला सुल्तान का ही मकतूब है। तो देखते हैं कि खाला सुल्तान के क्या मकासद है जिसकी वजह से वो orhan की मदद कर रही हैं। Kimseye anlatmama niye olmuş? Neden? Ocağa gelip beni tehdit etmek neymiş? Göreceksin. खाला सुल्तान यहाँ पर गुलशा खातून को ये बात बोल रही हैं कि आप इस मकतूब के बारे में किसी को भी ना बताएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ वो गुलशा खातून को खंजर से धमकी देते हुए भी नज़र आ रही हैं। और गुलशा खातून भी उनसे पूछ रही हैं कि क्यों, मतलब मैं क्यों ये सब किसी को ना बताऊं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कारा मुस्तफ़ा आगा नज़र आ रहे हैं जो कि जानदारली खलील पाशा के सामने मौजूद है। और खलील पाशा को लगता है कि मुस्तफ़ा आगा की डोरें अब मेरे हाथ में है। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा आगा ये बात बोल रहे हैं कि ओजाक में आकर मुझे धमकी देना, इस बात का क्या मतलब होता है आपको इस बात का बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। Yarın bu topun ilk ateşlemesi yapılacak. Bize inanmayanlar bu topun kuvvetini görsün. यहाँ पर ये जो जोश दिखाया जा रहा है सुल्तान महमद ख़ान का, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सुल्तान महमद ख़ान अल-फातेह की कहानी है। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कहानी में थोड़ा सा जोश तो होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर आपको तोप में और जंग की तैयारियों में सुल्तान महमद ख़ान ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और सुल्तान महमद ख़ान यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि कल हम इस तोप के साथ पहला गोला फेंकेंगे और जो हमारी बातों पर यकीन नहीं करते या हमारे ऊपर ईमान नहीं रखते वो उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तोप कितनी ताकतवर है। Bu topların hesaplamasını kim yapacak sultanım? Oranın alası bize yardım edecek. तो यहाँ पर जहानोस पाशा सुल्तान महमद ख़ान से ये बात पूछ रहे हैं कि इस तोप का हिसाब किताब कौन करेगा, कि गोला चलाने से पहले हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। और अब ये अहम सवाल है और देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान इस हवाले से क्या इकदाम करते हैं या फिर ख़ुद हिसाब इस चीज़ का लगाते हैं कि किस तरह से तोप चलानी है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जा सकता है कि कॉन्स्टेंटिनोस भी नज़र आ रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि orhan की खाला यानी कि सल्जूक खातून हमारी मदद करेंगी। तो देखते हैं कि अब और क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Büyük gün yaklaştı Urban. Döktüğümüz topun kudretini herkes görecek. खाला सुल्तान के क्या मकासद हैं ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी है क्योंकि उनका इंतकाल 1385 में जाकर हुआ था। और 1381 में सुल्तान महमद ख़ान की वफ़ात के बाद उन्होंने जैम सुल्तान का भी साथ दिया था जिन्होंने अपनी सुल्तानियत का ऐलान कर दिया था सुल्तान बायज़िद के ख़िलाफ़। तो देखते हैं कि अब मज़ीद खाला सुल्तान के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर सुल्तान महमद कह रहे हैं कि बहुत जल्द उर्बन उस्ताद हर कोई इस तोप की ताकत को देख लेगा। तो देखते हैं कि अब सुल्तान महमद के हवाले से भी मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और आने वाली किस्तों में हमें क्या देखने को मिलता है। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।